वासम शिरपुर वंदनी, वासम शिरपुर वंदनी, वासम शिरपुर वंदनी। पत्रम यत्र विहायसि प्रभुकुले स्थातुं क्षणं न क्षमम्। तत्रास्ते गुणरत्न रोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा द्रष्टा पुरे शिरपुरे। सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। तुलसी काया खेत है, मन राखो भय किसान। मनसा भयो किसान और पाप पुण्य दो बीज हैं। बोवे सो लुने निदान। कर्म के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह काया एक खेत है। इस खेत में मन के द्वारा जो भी बोया जाता है, चाहे वह पुण्य रूप में हो चाहे पाप रूप में, उस बोए हुए को ही किसान काट सकता है। अर्थात हम वैज्ञानिक दर्शन वाले जैन दर्शन की बात अपन सोचें तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में जैन दर्शन एक वैज्ञानिक दर्शन है। यह वस्तुनिष्ठ धर्म है। यह पुण्य पाप और सुख दुख की प्राप्ति का आधार जीव को स्वयं मानता है। यह नहीं कहता है कि सुख और दुख कोई दूसरा दे सकता है। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने बनेवा। निराकृता शेष ममत्व बुद्धे समम मनोमेस्तु सदा पिनाथ। सच्चे सुख को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म सिद्धांत को जिसने समझ लिया है, वह कर्म सिद्धांत को समझ करके यह बात करता है कि दुख और सुख, बैर और मित्रता, ये सब हमें जंगल में भटकना या भवन में रहना, ये सब हमारे कर्म के आधार पर होता है। इन कर्म के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है। और जो कर्म को समझ लेते हैं, वे जीवन को समझ करके दुख से बच जाते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसे सच्चे सुख को प्राप्त करने वाले प्राणियों के लिए हम निश्चित तौर पर अपना जैन दर्शन का संपूर्ण सार बता देने की इच्छा रखते हैं। और सार यही है जैन दर्शन का कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। कर्म के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म से सुख और दुख मिलते हैं। दूसरे के द्वारा दिए हुए कर्मों का फल यदि हमें मिलने लगे तो अपने द्वारा किए हुए कर्म निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए हमें अपने जीवन में अपनी सुख शांति को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म अवश्य करना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए।